बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर। आज हम बात करेंगे जी फर्स्ट सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेला गया दुबई में। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। सबसे पहला तो डिसीजन जो उनका बैटिंग का था, आई थिंक सो कि ये ठीक नहीं था। उसकी रीज़न ये है कि आप ओडीआई के अंदर या टी20 में अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, और ऑस्ट्रेलिया की बड़ी एविडेंट था, बड़ा क्लियर था कि जब उनके मेन चार बॉलर उनके साथ नहीं आए थे स्क्वाड में, तो उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग नहीं बैटिंग थी। और जिस तरह उन्होंने लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में 351 चेस किया था अगेंस्ट इंग्लैंड, तो आपको बड़ा क्लैरिटी के साथ ये मालूम था कि ऑस्ट्रेलिया का अगर कोई चांस है इस मैच में तो वो चेस करते हुए है। बट उनके माइंडसेट, उनका ये अप्रोच था कि जी बड़ी गेम है, नॉकआउट का मैच है, हम पहले रन ऑन द बोर्ड करेंगे फिर उसको डिफेंड करेंगे। बट ऐसा इंटरनेशनल क्रिकेट में होता नहीं है। जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट, आप अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ जो थी वो आपकी बैटिंग थी, तो आपको जो भी टोटल ऑन द बोर्ड होता उसको चेस के लिए जाता ऑस्ट्रेलिया, तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा होते। आज फ्रेश पिच पे मैच खेला गया। बॉल ज़रा ज़्यादा अच्छा बैट पे आ रहा था, ज़रा स्लो, जो हम बात कर रहे थे स्लो पेस के साथ आ रही है, स्लो है विकेट, वो ऐसा हरगिज़ नहीं था आज। और स्पिन के अंदर भी बहुत ज़्यादा कोई मदद नहीं थी। जिस तरह हमने इंडिया और जो न्यूजीलैंड का मैच देखा संडे को, उसमें बहुत ज़्यादा स्पिन भी हमने देखा। तो उस लिहाज से ये फ्रेश विकेट होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पिन भी नहीं कर रहा था। तो उस सारी कंडीशन के सर्कमस्टांसिस को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का बिल्कुल गलत फैसला। शुरू में बहुत पहली विकेट तो बहुत जल्दी इंडिया ने ले ली। उसके बाद हम बात करें, ट्रेविस हेड पे बहुत बैंक कर रही थी ऑस्ट्रेलिया। उनको लगता था कि शायद ये कुछ ऐसा करेंगे। हमेशा इंडिया के खिलाफ बड़े मैच में वो रन करते हैं और सिंगल वन साइडेड अफेयर कर देते हैं। आज वो 39 पे आउट हो गए। जब तक वो खेल रहे थे तो टोटल एक पैनिक नज़र आया इंडियन जो टीम में। उसके बाद एक बड़ी अच्छी पार्टनरशिप लगी। खासतौर पे बात करें पहले इंग्लिश की और कैप्टन स्टीव स्मिथ की। इंग्लिश फिर आउट हो गए, उसके बाद फिर एक पार्टनरशिप अच्छी लगी कैरी के साथ। जो मैच का टर्निंग पॉइंट था, एक टाइम था कि ऑलमोस्ट 200 के करीब थे और 180 के करीब रन थे प्लस, और उनके 4 आउट थे। उस टाइम पे जो रैश शॉट खेली, रश ऑफ ब्लड कहना चाहिए स्टीव स्मिथ की तरफ से, वो एक ऐसा मोमेंट था जिसमें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया इजीली दे हैव कुड क्रॉस 300 और प्लस रन। और इस विकेट पे अगर 300 या प्लस रन होते तो बहुत मुश्किल होता, चाहे जिस तरह की मर्जी बॉलिंग लाइन हो, इंडिया के लिए चेज करना, क्योंकि इतना इस विकेट पे फ्री फ्लोइंग किस्म की बैटिंग होती नहीं है। तो वो एक शॉट जो था वो बहुत मेरा ख्याल है कि टर्निंग मोमेंट था इस मैच का। फिर ओबियसली कैरी ने एक अच्छा कंटिन्यू किया टेल के साथ, बट उनका रन आउट होना भी बहुत क्रूशल था। और मैक्सवेल के बारे से भी ज़रूर बात करना चाहेंगे, उनको भी अपनी विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए थी। वो या तो बहुत ज़्यादा हिटिंग करते हैं या बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाते हैं, विकेट थ्रो कर देते हैं। थोड़ा सा उनको अगर 2-4 ओवर सी ऑफ कर लेते, थोड़ा सा डीप ले जाते मैच को, तो मेरा ख्याल है कि फिर भी ये 290-300 हो जाना था। और रही सी कसर ये थी कि जब कैरी भी 3 ओवर रहते थे तो रन आउट हो गए, तो वो भी शायद आपको 15-20 रन का डिफरेंस आ सकता था, बट उन्होंने भी रन आउट, जो हमने देखा श्रेयस अय्यर ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रन आउट किया। तो ये उनकी बैटिंग के अंदर डिफाइनिंग मोमेंट थे जिसमें इंडिया ने कम बैक करते रहे 2-3 खास तौर पर मोमेंट पे। जब चेस की बारी आई तो ओबियसली गिल बड़ी जल्दी आउट हो गए। उसके बाद हमने देखा कैप्टन रोहित शर्मा भी कनौली की बॉल पे आउट हो गए। अब फिर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप लगी, ऑलमोस्ट 98 के करीब के रन की पार्टनरशिप लगी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की। और जिस तरह विराट कोहली इस अपनी एज के फेज में आके परफॉर्म करते जा रहे हैं और बड़े मैच का जो प्लेयर कहा जाता है, वो वंस अगेन उन्होंने प्रूव किया। 84 की बड़ी शानदार उन्होंने परफॉर्म इनिंग्स खेली। और मुझे लगता है कि जो मैक्सवेल से उनका कैच ड्रॉप हुआ है, दैट वाज द टर्निंग मोमेंट इन अदर वे। अगर सेकंड इनिंग्स के वाले से आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ मैच आ रहा है, तो दैट वाज द मोमेंट। अगर वो कैच कर लिया जाता तो थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम और मैच में वापस ऑस्ट्रेलिया आ सकता था। बट वो कैच का ड्रॉप होना, मेरा ख्याल है कि ये गेम को फिर काफ़ी डीप ले गए, अवे ले गए ऑस्ट्रेलिया से। और आल दो कि उन्होंने बाद में अक्षर पटेल, कोहली को आउट भी किया, हार्दिक पांड्या तो खैर वो जब सिर्फ 6 रन रह गए थे आउट हुए, तो मैच वॉज अवे फ्रॉम दैम, वो ख़त्म हो चुका था। तो ये दो मोमेंट थी। जिस तरह मैंने पहले कहा कि स्टीव स्मिथ का रैश शॉट, उनके विकेट गिरना मैच के अंदर टर्निंग मोमेंट था। और अगर कोई वापस आ सकते थे, कम बैक कर सकते, तो विराट कोहली का 51 पे मैक्सवेल का कैच ड्रॉप करना, दैट वाज द मोमेंट। और शायद वो कनौली और उनके दरमियान थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उन्होंने समझा ये जाएगा कैच के लिए, उन्होंने वेट किया और फिर एंड टाइम पे उन्होंने वन हैंडेड
अटैम्प्ट की, बट नॉर्मली हम ऑस्ट्रेलियन देखते हैं ऐसे कैचेस बड़े इजीली लेते रहते हैं। तो ये आज का समअप था, आज की समरी थी मैच के वाले से जो आपसे डिस्कस की। इंडिया स्ट्रांग नज़र आ रहा था इस मैच में। अब जो हम बात कर रहे थे कि फाइनल शायद लाहौर में हो, कदाफी स्टेडियम में हो, नाउ इट हैज़ बीन डिसाइडेड, इट हैज़ बीन फाइनलाइज एज इट इज़ मैंशनड कि जी भारत अगर फाइनल खेलेगा तो दुबई में होगा। नाउ फाइनल विल बी प्लेड ऑन संडे एट दुबई। दूसरी अपोजिशन कौन सी होती है, ओपोनेंट कौन होती है, ये कल फैसला होगा न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच में। वो ओबियसली कल लाहौर कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। जो विक्ट्री हासिल करेगी वो भारत के साथ करेगी मुकाबला। और भारत की अगर बात करें तो तीसरा कंसेक्टिव चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल है। 2013 में वो जीते, 2017 में पाकिस्तान के अगेंस्ट वो हारे, रनर अप रहे, और फिर दोबारा 2025 में ऑलमोस्ट 8 ईयर के बाद वो तीसरा फाइनल खेलने जा रहे हैं और बड़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस वो दे रहे हैं। अब देखते हैं कि कौन सी टीम उनके मुकाबले में आती है, और अभी तक अनबीटन चल रहे हैं। क्या फाइनल में कुछ दोबारा ऐसा कर पाएगी न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका, जो भी टीम उनके ओपोनेंट आती है, या इस तरह ही वो इजीली वन साइडेड अफेयर करेंगे। इस पे हम कल जो टीम सेमीफाइनल जीतेगी उसके साथ फिर कंपैरिजन में डिस्कशन करेंगे। अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।